आज हम बात करते हैं कामदा मनोहारी यक्षिणी साधना के बारे में। शास्त्रों में स्त्री के 3 रूप बताए गए हैं, जहां अधिकार सहित सिद्धि प्राप्त हेतु साधना की जाती है, और जो सबसे सरल रूप में सिद्ध होती है वह यक्षिणी साधना है। और जो आप समझ रहे हैं ना, कामदा मनोहारी यक्षिणी साधना, ये वट यक्षिणी ही है, जो मनोहारी स्वरूप के साथ देवताओं के अधीन है और बार बार साधना करने से ही सिद्ध होती है। अप्सरा स्वरूपा है, और जो आराधना युक्त माता स्वरूपा शक्ति संपन्न है, वे देवी हैं। उसकी केवल माता रूप में ही कल्पना या पूजा साधना की जा सकती है। उनका आशीर्वाद साधक के लिए सब कुछ है। देवियों का यक्षिणी साधना सरलतम साधना में क्यों है? इसमें बहुत गहरा रहस्य नहीं है। यक्षिणी अप्सरा साधना का ही दूसरा स्वरूप है, जो साधक की कामना पूर्ति में, उसके पुरुषार्थ को उभारने में, उसके बल, बुद्धि, वीर्य, तेज को संपूर्ण रूप से प्रकट करने में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती है। यक्षिणी साधना केवल प्रेमिका के रूप में, एक मित्र के रूप में ही सिद्ध की जा सकती है, जो कि जीवन भर आपकी सहचरी बनकर रहती है, क्योंकि यक्षिणी का प्रधान गुण ही पुरुष तत्वों में समाहित होकर उसे पूर्ण बनाना होता है, और पुरुष की सुप्त पड़ी शक्तियों को ही जागृत करना यक्षिणियों का काम होता है। वट यक्षिणी, कामना मनोहारी यक्षिणी दोनों एक ही हैं। यक्षिणी साधना का सर्वोत्तम स्वरूप वट यक्षिणी साधना है, क्योंकि इस स्वरूप की 8 पीठ शक्तियाँ हैं और 8 आधार शक्तियाँ हैं, और इस प्रकार ये 16 शक्तियाँ वट यक्षिणी का 16 कलाएँ हैं। और वट यक्षिणी को सिद्ध करने वाला साधक इन 16 शक्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। अभी शक्तियाँ कौन सी हैं? तो 8 तो हैं पीठ शक्तियाँ, और 8 है आधार शक्तियाँ। पीठ शक्तियाँ होती है कामदा, मांदा, नक्ता, मधुरान्ना, नर्मदा, भोगदय, नंदा। और आधार शक्तियाँ होती है सुनंदा, चंद्रिका, हासा, सुलापा, मदन, विहेला, आमोदा, प्रमोदा, वसुदा। वट यक्षिणी सौंदर्य का स्वरूप है, और सौंदर्य के स्वरूप को ध्यान रखते हुए ही इसका ध्यान किया जाता है। मन को समस्त कामनाओं से युक्त करते हुए यक्षिणी का ध्यान और अपने वश में करने हेतु ही साधना करनी चाहिए। इस साधना में प्रार्थना तत्व कम है, वीर भाव सहित अधिकार तत्व ही प्रमुख है। और इसीलिए इस पर जो चल रही है ना वीडियो, इसमें यक्षिणी की ऐसी फोटो लगाई गई है, क्यों आपको ध्यान इसी फोटो का करना है, इसे ऐसा ही करना है। वट यक्षिणी साधना, यह साधना शीघ्र सिद्धि प्रदायक तथा प्रत्यक्ष फलदायक साधना है। इसे कोई भी पुरुष, विवाहित, अविवाहित, युवा, वृद्ध, गृहस्थ संपन्न कर सकता है, लेकिन हो पुरुष स्त्री से नहीं कर सकती। प्रिया रूप में प्राप्त करने की जितनी अधिक इच्छा के साथ इसे संपन्न किया जाता है, उतनी ही जल्दी वट यक्षिणी सिद्धि होती है। यदि वट यक्षिणी एक बार सिद्ध हो गई ना, तो जीवन भर साधक की सहयोगी होती है। कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति हेतु यह सर्वोत्तम साधना है। वट यक्षिणी सिद्धि करने के बाद साधक के चेहरे पर एक विशेष तेज आ जाता है, और जीवन में सौंदर्य, सुख, रस का आगमन प्रारंभ हो जाता है। वट यक्षिणी सिद्धि करने पर उसके अधीनस्थ शक्तियाँ अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। जो मैंने आपको 16 शक्तियाँ बताई हैं वो। अब इसमें साधना सामग्री क्या होगी? तो साधना सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, या हमसे संपर्क करके हमसे भी मंगवा सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं आपकी इच्छा करे वहाँ से ले। इसमें एक सिद्ध यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला, और एक सिद्ध वट यक्षिणी इत्र जल, जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करते समय यक्षिणी और अप्सरा के बीज मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया गया होना चाहिए। सरल साधना क्रम है इसका, बहुत सरल साधना है। यह साधना रात्रिकालीन साधना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको 21 दिन का समय लगेगा, और आपको साधना रविवार को शुरुआत करनी चाहिए और तीसरे रविवार को समाप्त होगी, तो 21 दिन हो गए ना। प्रथम रविवार की रात्रि के 10 बजे साधक स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक बाजोट या पट्टा रख करके उस पर साफ कपड़ा बिछा करके
यक्षिणी इत्र जल छिड़क करके और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सामने बाजोट पर सिद्ध यक्षिणी यंत्र स्थापित करे और उस यंत्र पर भी यक्षिणी इत्र जल छिड़के और स्वयं पर भी छिड़के और आसन पर भी छिड़के और जहाँ पर ये यंत्र स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर भी, मतलब वातावरण सुगंधमय होना चाहिए। और उस पर अच्छी तरह से सिंदूर लगाए। किस पर? यंत्र पर। सिंदूर से ही उसका तिलक करें और घी का दीपक अवश्य जला करके साइड में रख दें। अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं यह यक्षिणी साधना यक्षिणी को अपने प्रिया रूप में, मित्र रूप में अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न कर रहा हूँ। यक्षिणी मुझे प्रिया रूप में स्वीकार करे। हाथ जल छोड़ दे जमीन पर। उसके बाद साधक यक्षिणी माला से 21 माला वट यक्षिणी मंत्र की जाप करे। अब मंत्र कौन सा है? तो मंत्र है श्रीम श्रीम यक्षिणी हम स्वाहा। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, देख लेना। जैसा ही आप 10 माला उससे अधिक करते हैं, आपके शरीर में गर्मी का एहसास होगा, पसीना आएगा झटके से। ये शुभ लक्षण है। यह तो यक्षिणी के आगमन के संकेत हैं। और जहाँ पर आपके अंदर साधना करने की प्रबल इच्छा होगी, वहाँ वट यक्षिणी तो आ ही जाती है। कई बार तो 5 माला मंत्र जाप समाप्त होते ही संगीत, पैरों में जो पजे होते हैं वो उनकी ध्वनि सुनाई देती है। और उस समय मंत्र जाप बंद करके ध्वनि ना सुने और निर्भय होकर के मंत्र का जाप करते रहें, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। अच्छा, यह भी हो सकता है कि प्रथम रविवार को सफलता प्राप्त न हो। अगर प्रथम रविवार को हो सकता है कि हमने कई ऐसे साधक देते हैं जो पहले रविवार को न होकर के तीसरे रविवार को जाकर के कुछ अनुभव भी ना हुए और उसको यक्षिणी सिद्ध हो गई। तो ये बात है कि सफलता अगर पहले रविवार को आप महसूस न हो, अनुभव ना हो, तो उससे अगले दिन आपको आभास हो सकता है। नहीं तो दूसरे रविवार को तो आपको स्पष्ट अनुभव होंगे ही होंगे। एक बार यक्षिणी सिद्ध हो जाने पर जब भी आवश्यकता अनुसार साधक यक्षिणी का मंत्र जाप करता है तो यक्षिणी तत्काल उपस्थित होती है। ऐसे समय में साधक यक्षिणी के सामने जो भी उचित और अनुकूल इच्छा व्यक्त करता है वह इच्छा पूरी करने का अभिष्ट वर प्राप्त होता है। साधना समाप्त होने के पश्चात साधक यक्षिणी यंत्र को अपने शयन कक्ष में स्थापित कर दे। यक्षिणी साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साधक को भ्रम भय उत्पन्न हो, क्योंकि यक्षिणी प्रिया रूप में सिद्ध होने पर साधक की सार्थक सहयोगी बनती है और साधक के सब प्रकार के सुखों में, मनोरथ की पूर्ति में वृद्धि करती है। साधक को चाहिए कि पूर्ण मनोयोग से साधना संपन्न करे और साधना काल में अनुभव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे। इससे क्या होगा कि लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखो, अनुभव तो हमारे पास बहुत से आ चुके हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको। पहले इस साधना का क्रम चल रहा है तो इस क्रम को हम ना टूटने देना चाहते हैं, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं और इसके कुछ दिन बाद हम आपको अनुभव भी शेयर करेंगे। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधना अवश्य करें। जिंदगी में बिना साधना के कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं लगी हो तो रहने दो भाई।